हमने जो 28वां श्लोक पढ़ा, उसमें विलंबिका व्याधि के बारे में बताया गया है और उसकी जो हेमाद्रि की टीका है वो हमने पढ़ी। अलग अलग आचार्यों ने उसके बारे में अलग अलग कहा है। भेड़ ने अलग कहा है, सुश्रुत ने अलग कहा है, सुश्रुत ने उसका नाम अलग दिया है। जट कुछ अलग कहते हैं, खरनाथ कुछ अलग कहते हैं, हिमाचल कुछ अलग कहते हैं। तो ये अनेकांतवाद है और ये आयुर्वेद को मान्य है। अनेकांतवाद मीन्स क्या कि अगर ये पेंसिल है तो इस पेंसिल के बारे में सबको कहा कि एक एक वाक्य बताओ, तो मैं बोलूँगा कि ये पेंसिल मेरी है, कोई दूसरा बोलेगा कि ये पेंसिल लकड़ी की है, लकड़ी की बनी है, कोई तीसरा बनेगा कि ये दुकानदार से ली है, कोई चौथा बोलेगा कि ये मुंबई की फैक्ट्री में बनी है, कोई पांचवा बनेगा कि ये इसमें लेड जो आता है वो गुजरात से आता है। तो ये हर एक का जो मत है, हर एक का जो वक्तव्य है वो सही है इस पेंसिल के बारे में, और वो हम सभी मान्य करते हैं वक्तव्य। इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखना, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखना और उस चीज़ के बारे में वक्तव्य करना, ये है अनेकांतवाद। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग उस विलंबिका के बारे में थोड़ी अलग अलग राय दी है। तो ये है ये क्या है, अनेकांतवाद है। उसको कैसा लगता है, उस आचार्य को क्या लगता है उसके बारे में, उसने वो बताया है। अब हम आगे जाएंगे। 28वां श्लोक हो गया है, हेमाद्रि की टीका हो गई है। जीर्णे अपि आहारे कदाचित आहार रसो रसो अजीर्ण स्यात् तद लक्षणार्थम आह। कि अगर आहार जो है वो जीर्ण हुआ, फिर भी कदाचित थोड़ा सा अंश जो है आहार रस का रसो अजीर्ण हो जाता है, स्यात् हो सकता है, और तद लक्षणार्थम आह। देखो अजीर्ण जो है आयुर्वेद में, मैंने कल बोला कि विष आम विष के पेशेंट कहाँ दिखते हैं, तो आईसीयू में दिखते हैं। जहाँ आम की चिकित्सा लंघन है, स्वेदन है, वहाँ उस आम की चिकित्सा क्या की जाती है, उस आम में आर्टरी ट्यूब डाल के उसमें पुश किया जाता है खाना। जिसको लंघन की ज़रूरत है उसको खाना पुश किया जाता है, फ्रूट का जूस पुश किया जाता है, उसको ठंडे एसी में रखा जाता है पेशेंट को। तो ये बहुत विपरीत हो गया और इससे फिर आम विष हो जाता है और पेशेंट मर जाते हैं, दिखता है व्यवहार में। तो ये सब चीज़ें व्यवहार में दिखती हैं आम से क्या क्या होता है। अजीर्ण से क्या होता है तो क्या नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। इतना व्यापक कंसेप्ट है अजीर्ण। अजीर्ण से हृदरोग होगा, अजीर्ण से हृदरोग होकर इंसान मर सकता है। गर्भ व्यापत में अजीर्ण का उल्लेख, अजीर्ण से गर्भ व्यापत हो सकता है। गर्भस्राव जो होता है, रिपीटेड एबॉर्शन, उसमें अजीर्ण कारण हो सकता है। उसमें अजीर्ण कारण हो सकता है। उसका अगर कारण देखोगे तो उसमें अजीर्ण का कारण है। बाकी के तो कारण है ही कि वाहन से प्रवास करना, ऊपर से जंप मारना, ये सब है। तीक्ष्ण उष्ण चीज़ खाना, तो उसमें अजीर्ण भी है। तो अजीर्ण से क्या नहीं हो सकता, अजीर्ण से सब कुछ हो सकता है। अजीर्णात कृमि जायते, ऐसे माधव निदानकार ने बोला है कि कृमि का जो अध्याय है वो शुरू करने से उन्होंने बोला कि अजीर्ण से कृमि उत्पत्ति होती है।
और इसीलिए हम कृमि निदान अध्याय बता रहे हैं, ऐसे माधव निदानकार ने बोला है। तो इसका मतलब देखो अजीर्ण की कितनी व्याप्ति है। अजीर्ण से क्या नहीं होता, अजीर्ण से सब कुछ हो सकता है। अब इसीलिए ये सब अजीर्ण है हम पढ़ रहे हैं, आम पढ़ रहे हैं। तो अभी आगे 29वां श्लोक 29, श्लोक नंबर 29। आवाज आ रही है ना? आवाज येते का? तर इतका अजीर्ण व्यापक आहे, म्हणून मग आपण केस जब देते हो, आप केस पूछते हो किसी भी, तो ये सब चीज़ें देखी है क्या, ये देखना पड़ेगा। पेशेंट में ये सब चीज़ें देखी है क्या, देखना पड़ेगा। वो व्याधि कौन सा भी हो, चाहे तारुण्य पिटिका हो या कुष्ठ हो, तो उसमें अजीर्ण है क्या देखना पड़ेगा। और अगर अजीर्ण है तो उसमें लंघन देना पड़ेगा, उनमें लंघन देना पड़ेगा, पाचन देना पड़ेगा, ये चिकित्सा होगी। ठीक है, लंघन किसको दिया जाता है, उसमें कुष्ठ है, विसर्प है, कंठ रोग है ना। तो ये सब प्रैक्टिस में देखो। 29वां श्लोक, अश्रद्धा रुद्व्यथा शुद्धे अपि उद्गारे रसशेषतः शयित किंचित एव अत्र सर्वश्च अनाशितो दिवा। सर्वश्चान अशितो दिवा। स्वप्याद अजीर्णे संजात बुभुक्षो अद्यात मितम लघु। तो एक एक हम लाइन देखेंगे कि क्या है। अश्रद्धा मीन्स खाना खाने की इच्छा ना होना, रुद्वता हृदय में व्यथा होना, शुद्धे अपि उद्गारे रसशेषतः, ये रसशेष जो अजीर्ण है, रसशेष जो अजीर्ण है, उस रसशेष अजीर्ण में क्या होता है, शुद्धे अपि उद्गारे, उसमें उद्गार जो होते हैं शुद्ध उद्गार होते हैं। जैसे अच्छा खाना खाने के बाद जो उद्गार होते हैं, आम्ल उद्गार नहीं होते, अच्छे उद्गार होते हैं। फिर भी उसमें क्या होता है, अश्रद्धा और रुद्व्यथा, ऐसे ये दो चीजें रहती है। कौन से, रसशेष अजीर्ण में। 29वां श्लोक चल रहा है। शयित किंचित एव अत्र, तो इसमें क्या करना है, शयित सोना है, कितना, किंचित एव अत्र थोड़ा सोना है। सर्वश्चान अशितो दिवा, कि सर्वश्च अनाशितो दिवा, कि क्या सभी अजीर्णों में, सर्वश्च सभी अजीर्णों में, अनाशितों में बिना खाए क्या करना है, दिवाशयित, दिन में सोना चाहिए। स्वप्यात अजीर्णो संजात बुभुक्षो, जो अजीर्णी है वो सोना चाहिए, कब तक सोना चाहिए, अजीर्णी संजात बुभुक्षो, कि उसको भूख लगनी चाहिए। और अद्यात मितम लघु, और उसने क्या खाना चाहिए बाद में, मित, हितकर, लघु ऐसे आहार खाना चाहिए। ऐसे उन्होंने बोला है कि अजीर्ण को क्या करना है, उन्होंने दिन में बिना खाए सोना चाहिए। रसशेष अजीर्ण है, उसमें क्या करना है, दिन में थोड़ा सोना चाहिए, जब तक संजात बुभुक्षो, अच्छी भूख लग नहीं रही तब तक सोना चाहिए। संजात बुभुक्षो अद्यात, अद्यात म्हणजे खाना, अद्यात अद्यास्ताम अद्यासु, असं त्याचं लिंगलकार आहे। अब अरुण दत्त क्या बोलते हैं, रसशेषे अश्रद्धा अनन्नाभिलाषा, रसशेष में अश्रद्धा रहती है, भोजन खाने की इच्छा नहीं रहती। रुद्व्यतः रुद्शूलम, और हृदय में शूल रहता है,
गौरवम रहता है। शुद्धे अपि उद्गारे अन्न संबंधिनी, कि अन्न संबंधी जो उद्गार होते हैं, खाना खाने के बाद जो ढकार आते हैं, वो जो होते हैं वो शुद्ध रहते हैं, फिर भी इनमें अश्रद्धा रहती है और रुद्व्यथा रहती है। फिर भी तेन अजीर्णात् अर्थांतरम भूत एव अयम रसशेषः, खाने के बाद शुद्ध ढेकर होकर भी उनको अजीर्ण में अर्थांतरभूत किया है। अजीर्ण जो है उसमें क्या होता है, अन्न जीर्ण नहीं हो पाता, इसीलिए क्या होता है, अम्लोदगार आते हैं, अच्छे ढकार नहीं आते। इधर इसमें क्या होता है कि अच्छे ढकार आने के बाद भी उनको हमने अजीर्ण में अंतर्भूत किया है और इसको रसशेष अजीर्ण हमने दिया है नाम, एव अयम रसशेषः, और ये रसशेष है। अतश्च रसस्य रुधिरादि हेतोः असम्यक परिपाक इत्यर्थः। हा रसाचा जो पाक आहे तो रुधिरादी हेतूसाठी हा असम्यक पाक आहे। म्हणजे काय होतं रसशेष अजीर्णामध्ये, हे लक्षात घ्या की तुमचा जो आहार रस आहे तो व्यवस्थित आहार रस तयार झाल्यानंतर त्याच्यानंतर त्याचं रसधातूमध्ये रूपांतर होतं। त्याच्यावर जठराग्नी जे काम करते आहार रसावर, त्याच्यानंतर त्याचं रसधातूत रूपांतर होतं आणि मग चांगला तयार झालेला रसधातू हा रक्तधातूचा हेतू आहे, रक्तधातू तयार करण्याचं कारण आहे। पण इथे काय होतं, हा जो रसधातू तयार झालेला आहे त्याच्यामध्ये थोड्या प्रमाणात आहार रस आहे तसा राहिलेला असतो रसधातूमध्ये। म्हणजे एक 80% रसधातू असेल त्याच्यामध्ये 10-20% आहार रस आहे तसा गेलेला असतो, तो परिणत झालेला नसतो। लक्षात, इथं आमाचा संबंध नाही आहे। परत लक्षात घ्या। विलंबिका वेगळी, अलसक वेगळा, आमाजीर्ण वेगळं, विष्ठब्दाजीर्ण वेगळं। इथे काय झालेलं असतं, आहार रस आहे, आहाराचं पचन जे आहे, स्थूल पचन, ते व्यवस्थित झालेलं असतं, परंतु थोड्या प्रमाणातला आहार रस जो आहे तो रसधातूमध्ये गेलेला असतो। जो अर्धा पक्व झालेला आहे किंवा मध्यम पक्व आहे किंवा पूर्ण पक्व आहे किंवा जे काही त्यामध्ये थोडंफार हे आहे, तो रसधातूमध्ये गेलेला आहे। तच्च चिकित्साम आह शयतीति, और त्याची चिकित्सा जो है वो सोना है। अत्र रसशेषे किंचित एव स्तोकम मात्रम एव स्वप्यात् न अजीर्णम इव प्रभुतम। अब इसमें रसशेष में कितना सोना है, थोड़ा सोना है। कितना थोड़ा है, स्तोक मीन्स कम प्रमाण में सोना है। न अजीर्णम इव प्रभुतम, और अजीर्ण में जैसे हम ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा सोते मीन्स कितना सोते हैं, अजीर्ण में दिन में हम अजीर्ण में क्या बोला इन्होंने, अत्र रसशेषे किंचित एवं स्तोकम मात्रम एव स्वप्यात्, ये रसशेष अजीर्ण में थोड़ा ही सोना है दिन में। न अजीर्णम इव प्रभुतम, अजीर्ण जैसा ज़्यादा सोना नहीं है। ज़्यादा सोना नहीं है मीन्स कितना सोना रहता है, हमने पहले पढ़ा है ये सब कुछ। कितना सोना रहता है, मुहूर्त मात्रम ही स्वप्नम, मुहूर्त मात्रम ही स्वप्नम, एक मुहूर्त सोना रहता है। कितना, एक मुहूर्त सोना रहता है। किन रुग्णों में एक मुहूर्त सोना रहता है, जिसको तृष्णा है, जिसने बहुत काम किया है, जो बहुत काम करता है, जो अतिसार है,
जो शोष से पीड़ित है, जो ज़्यादा अध्ययन करता है, जो ज़्यादा व्यायाम करता है, जो ग्रीष्म ऋतु में है, जिसका कफ कमी कम है, हाँ, जिसको अतिसार है, ठीक है ना, ये सब जो है इनको क्या करना, जो बाल है, जो वृद्ध है, हाँ, इन सभीयों को दिन में सोने की परमिशन है, ठीक है। पर दिन में सोने की परमिशन है, पर कितना सोना है, तो मुहूर्त मात्र में स्वप्नम, एक ही मुहूर्त सोना रहता है, 48 मिनट्स। कितना सोना रहता है, एक ही मुहूर्त सोना है उनको। पर ये रसशेषाचरण है, उसमें क्या है, स्तोकम मात्र में वो स्वप्यात, इसमें थोड़ा ही सोना है, मीन्स 15-20 मिनट सोना है, इसका मतलब इनको कितना सोना है, 15-20 मिनट सोना है। आगे जाऊं, सर्वश्च अजीर्णे अनाशितो दिवाशयित आलागवात। सभी अजीर्णों में क्या करना है, अनाशितो दिवाशयित, अनाशितो बिना खाए सोना है। सभी अजीर्णों में क्या करना है, बिना खाए दिन में सोना है। कब तक, आलाघवात, आलाघवात मीन्स क्या, आ उपसर्ग है, कब लगाते हैं आ उपसर्ग, पर्यंत, जब तक, ये अर्थ बताने के लिए। आदोष पचनात, आसमंतात, है ना, आसमंत जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत तो आसमंत है ना। जब तक लाघवत्व नहीं मिलता तब तक उसको क्या करना है, आलाघवात सोना है। सर्वोच्च आचरणे आलाघवात अनाशितो दिवाशयित। यदा च उत्पन्न क्षुत स्यात् तदा स्तोकम लघु च अद्यात्। और जब क्षुधा उत्पन्न हो, जब क्षुधा उत्पन्न हो तो क्या करना है, स्यात् तदा स्तोकम लघु च अद्यात्, कि थोड़े प्रमाण में लघु ऐसा अन्न क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, अद्यात्। लिंग लकार होता है ये। अहम अहम अध्यासम, अहम भोजनम अध्यासम, मैं भोजन खाऊंगा। ते भोजनम अध्यासु, वो भोजन खाएंगे। ते अध्यासु, वो खाएंगे। हम अध्यासम, मैं खाऊंगा। अद्यात, तो उन्हें लघु भोजन खाना चाहिए, ठीक है। आशा कृतो येन सह आशितः, जिन्होंने खाना खाया है, वो क्या है, आशित है। न आशितो अनाशितः, जिन्होंने नहीं खाना खाया है वो अनाशित है। अभुक्तवान इति अर्थः, कि जिसने खाना नहीं खाना है वो। तो क्या हो गया, ननु, नो डाउट कि अजीर्ण्यम, अजीर्णी अभिहतो मतान इति अनेन एव वाक्येन अजीर्णिनां दिवास्वप्नो अनुज्ञातः एव। क्या मतलब हो गया इसका, कि ननु, नो डाउट, अजीर्णी अभिहतो, जिसको अभिहत हुआ है, मीन्स मार लगा है, एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा जो है अभिहत जिसको हुआ है, ऐसे में श्लोक है बड़ा। तो इसमें क्या बोला है, इस वाक्य में अजीर्ण को दिन में सोना है ऐसे बताया गया है, अनुज्ञात एवं। इससे पता ही चलता है हमें कि अजीर्ण को, जो अजीर्ण है उनको दिन में अनाशितो शयित, बिना खाए सोना है, यह हमें पहले ही ज्ञान है। तत्किन पुनः उक्तेन ब्रह्मा, फिर उन्होंने वापस क्यों बोला है, हमको पहले से ही मालूम है। पहले के जो अध्याय है अन्न रक्षा विधि में एक श्लोक है, तो उसमें दिन में कौन कौन सोना, किसको किसको सोना है वो बताया गया है। तो हमें पहले ही मालूम है कि अजीर्ण ने दिन में सोना है, तो ये वापस क्यों बोला है, तो इन्होंने बोला है कि विशेषार्थम वाक्यम इदम, ये विशेष वाक्य है। अभुक्तो दिवा स्वप्याद अजीर्णी इति, ये जिनमें जो सोना है वो बिना खाए सोना है अजीर्ण को। अभिहत जो रहता है
जिसको मार लगा है वो खाकर सो सकता है, जो बालक है वो दिन में खाकर सो सकता है, जो बहुत मार्गक्रमण जिसने किया है वो थोड़ा खाकर सो सकता है। पर यहाँ विशेष सोना है, यहाँ क्या सोना है? अभुक्तो दिवा, अभुक्त सोना है, बिना खाए दिन में सोना है। किसको? अजीर्ण को। तत्र तु सामान्यम, तत्र तु सामान्यम अशितान अनाशितान चिंता न कृतेति युक्तः पुनर्योक्ति। कि एक श्लोक है चरक का कि मात्रया मात्रया अपि अभ्यरुतम पथ्यम च अन्नम न चिर्यति। क्या बोला है चरक ने अध्याय में कि आपने अगर बहुत अच्छा खाना खाया, बराबर पूरा मात्रावत खाना खाया, टाइम पर खाना खाया, एकदम सात्विक खाना खाया, जो पथ्य करे वो खाना खाया, भूख लगने पर खाना खाया, पथ्यकारक खाना खाया, फिर भी अग्नि अच्छा है और उस अग्नि में खाना खाया, सब कुछ अच्छा है और खाना खाया, फिर भी वो खाना जीर्ण नहीं हो पाता, फिर भी वो खाना जीर्ण नहीं हो पाता, चिंता, शोक, भय, क्रोध, अशय्या, प्रजागर ही ऐसा एक श्लोक है। तो अगर आपके मन में चिंता हो, राग हो, द्वेष हो, मनोद्वेग हो, अशय्या, गलत तरीके से सोते हो, प्रजागर ही जागरण करते हो, ये सब चीज़ें हो और आपने अच्छा भी खाना खाया तो भी वो जीर्ण नहीं हो पाता, ऐसे कौन बोले हैं? चरकाचार्य बोले हैं। तो इन्होंने क्या बोला है? अशितान अनाशितान, अगर अशित है मीन्स उसने खाना खाया है, और अनाशितान इसने खाना नहीं भी खाना खाया है, उसने क्या किया? चिंता न कृते, उन्होंने चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर चिंता उन्होंने की, चिंता बाकी की जो चीज़ें हैं, चिंता, क्रोध, द्वेष, ये सब चीज़ें हैं, वो अगर उसने की तो कुछ भी खाओ या न खाओ आपको अजीर्ण होगा। ये पुनर्योक्ति, ये वापिस इधर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये पहले के अध्याय में बताया है, ऐसे वो बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या फास्ट हो रहा है? हा श्लोक कळाला, याचा सगळा अर्थ कळाला। अजीर्णाने, अजीर्ण जो आहे त्याने दिवसा झोपलं पाहिजे, रसशिष्याजीर्णाने थोडंसं झोपलं पाहिजे। अजीर्णाने किती वेळ झोपलं पाहिजे? तर आलाघवात, जब तक लाघवत्व ना आए, जब तक सज्जात बुभुक्षा ना आए तब तक सोना चाहिए। जब बुभुक्षा आए, जो भूख लगने लगे, तो उसको लघु और हितकर आहार, थोड़ा थोड़ा आहार देना चाहिए। ये उसका एक्सट्रैक्ट है श्लोक का। और इसीलिए अजीर्ण बहुत इम्पोर्टेंट है। अजीर्ण से क्या नहीं होता? जैसे कृमि से क्या नहीं होता, कौन सी बीमारी कृमि से नहीं होती, तो ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है जो कृमि पैदा नहीं करता। वैसे ही ऐसी कौन सी बीमारी है जो अजीर्ण पैदा नहीं करता, तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो अजीर्ण नहीं पैदा करता। तो आम, अजीर्ण ये कुछ भी कर सकता है। जिस धातु में गए, जिस स्रोत में गए, जहाँ जिस जिस भाव पदार्थ में गए, उस भाव पदार्थ की बीमारी ये करने की क्षमता रखता है। इसीलिए अग्नि की चिकित्सा, इसीलिए ये अग्नि पर ही इतना टीकाकारों ने महत्व दिया है, उस पर ज़्यादा लिखा है। अजीर्ण के पूरा अजीर्ण पर लिखा है सब कुछ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा क्या देना रुग्ण को, अभी मेडिसिन क्या देना, ड्रग सिलेक्शन क्या करना, ये बात की बात है। पहले उसका अजीर्ण ठीक होना चाहिए। हमें कितने रिपीटेड एबॉर्शन के पेशेंट में अजीर्ण करके डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दी है। हाँ, ये दिखता है व्यवहार में। रसशेषाजीर्ण व्यवहार में दिखता ही दिखता है। ऐसे कि कितने बूढ़े लोग रहते हैं जिनमें रसशेषाजीर्ण रहता है, वो क्या नहीं दिन में सोते हैं, उनको ठीक लगता है, और गर्म पानी पीते हैं उनको ठीक लगता है। उनको हृदयता रहती है और वो खुद को ऐसे समझते कि मुझे हृदय का कुछ प्रॉब्लम हुआ है,
या फिर कुछ ब्लॉकेजेस हुए हैं, ऐसा कुछ वो सोचते हैं और वो डर जाते हैं। और जब जब वो दिन में सोते हैं, बिना खाली पेट सोते हैं तो, और गर्म पानी पीते तो उनको अच्छा लगता है। ये रसशेषाजीर्ण है। तो ये पेशेंट दिखते हैं व्यवहार में, ठीक है। तो इसीलिए दवाई क्या देना, इससे पहले उसकी भूख है क्या रुग्ण की। भूख हो तो आगे की बात है, भूख नहीं हो तो कुछ फायदा नहीं है। हम्म हम्म आगे हम अभी हेमाद्री पढ़ेंगे। इसमें कुछ डाउट है? रसशेषम लक्षयति अश्रद्धेति, अश्रद्धा भोजन अनभिलाषा, भोजन में अभिलाषा नहीं रहती। ननु एतद आमादिषु अस्ति। ननु एतद आमादिषु अपि अस्ति। ये आमा तत् आह शुद्धे अपि उद्गारे, कि आम जो जब रहता है ना, तब भी ये अनभिलाषा रहती है, कि खाने में इच्छा नहीं रहती, अश्रद्धा रहती है। तो इसमें फर्क क्या है, आमाजीर्ण में और रसशेषाजीर्ण में फर्क क्या है? तो रसशेषाजीर्ण में शुद्ध उद्गार रहते हैं, जो बाकी के अजीर्ण में नहीं रहते। तेषु पुनर्दुष्टम उद्गारः, उनमें पुनर्दुष्ट उद्गार जो है वो रहते हैं, किसमें? बाकी के अजीर्णों में। रसस्य शेषो रसशेषः, रस जिसका शेष रहा है वो रसशेष है। कौन सी संधि है ये, कौन सा समास है ये? क्यों बताया इन्होंने रसस्य शेषो रसशेषः? कौन सा? बीच में क्यों बोला उन्होंने रसस्य शेषो रसशेषः? है कि नहीं समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। रस शब्देन रसहेतु रसहेतुभूत आहार राशी लक्षते। रसाने या शब्दाने काय होतो, काय तुम्हाला कळतंय की आहार रस हा हा रस धातू नाही आहे। रस धातू वेगळा, आहार रस वेगळा, बरोबर आहे। तर इथे रसशेष याचा अर्थ रस धातुशेष नाही, तर आहार रसशेष है, हा अर्थ इथे होतो। कळतंय तुम्हाला? इथं रसधातू आहे, इथं रक्तधातू आहे, इथं रसधातू आहे, इथं आहार रस आहे। त्या आहार रसाचं पूर्ण पाचन, स्थूल पचन होणार आहे। स्थूल पचन झाल्यानंतर उद्गार जे येतात चांगले, ते उद्गार येणार आहेत त्या पेशंटला, कारण स्थूल पचन झालं। पण त्या आहार जो आहे, त्या आहार रसातला थोडासा जो भाग आहे तो ह्या रसधातूत घुसणार आहे। हा आम नाही आहे, लक्षात घ्या। अजून पण आत्तापर्यंत आम जात होता, कुठं कुठं लीन होत होता, या जात होतं, त्या जात होता। हा आहार रसच थोडासा इथं रसधातूमध्ये जाणार आहे। आता या रसधातूमध्ये काय आहे? रसधातू आहे आणि थोडा आहार रस आहे, बरोबर आहे। आणि म्हणून तो रसशेष, हा आहार रस शेष झालेला आहे। कळलं का? कळालं तुम्हाला मी काय बोलते? नहीं रसधातोः अपक्वस्य अजीर्णत्वम। नहीं रसधातोः, हे रसधातूचं अपक्वत्व नाही आहे, अजीर्णत्व नाही आहे। इथे रसधातू पक्व झाला नाही आहे असं काही नाही आहे, रसधातू आहे तसंच चांगला आहे। आलं लक्षात? आहार रस पण, आहार जो आहे तो पण स्थूल पद्धतीने पचलेला आहे, पण थोडा जो भाग आहे ना तोच फक्त रसधातूमध्ये गेलेला आहे। इथे रसधातू काही खराब झाला आहे, त्यात काही आम गेला आहे असं काही नाही आहे। रसगत आमाची लक्षणं इथे दिसत नाही आहेत। गुरुत्वम दैन्यमुद्वेगम
सदनम छर्दरोचको ही लक्षणं दिसत नाहीत. हां, सही अपक्वम एव रसशब्देन उच्यते, पक्वस्तु रुधिरशब्देन. काय तर इथं हा जो आहे तो पक्व जो झालेला आहे, अपक्व जो आहे तो आहार रस आहे. आणि पक्व जो आहे तो काय आहे, रुधिर आहे. पक्वस्तु रुधिर शब्देन उच्यते, म्हणजे रक्त जे आहे ते व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. रसापासून जे रक्त तयार होतं तेही व्यवस्थित झालेलं आहे, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. प्रॉब्लेम फक्त आहार रस जो आहे तो फक्त रसधातूमध्ये गेला एवढाच प्रॉब्लेम आहे. दुष्टत्वाद अजीर्णत्वम इति चेत न तस्याम आमत्वम. इथे काय आहे की न तस्याम आमत्वम, त्याच्यामध्ये आमत्व नाही आहे. दुष्टत्वाद अजीर्णत्वम इति, हे दुष्ट अजीर्ण आहे फक्त. 3 मध्ये काय लिहिले खाली, हे काय आहे, दुष्ट अजीर्णम आहे. म्हणजे काय आहे हे बघा, तो आहार रस आहे, आहार आहे, त्या आहार रसावर जठराग्नी काम करणार आहे. एक सपोज एक भांडं तुम्ही भात घेतलाय आणि त्या भांड्यातला भात चांगला शिजवताय. आणि तो थोडा शिजला, आता 80% तो शिजला तो भात, आणि त्यातली काही शीतं जी आहेत ती वर भांड्याला लागली, बरोबर आहे, वर, आणि ती शिजली नाही तेवढे प्रमाणात. बाकी 100% भात शिजला, त्यातली एक चमचाभर शीतं आहेत ती शिजलीच नाहीत व्यवस्थित. ती एकतर अर्धी शिजली असतील, म्हणजे मध्यम पूर्ण पाक हे झाली असतील, मध्यम पाक झाला असेल, नाही तर पूर्ण शिजली असतील, काहीतरी झाली असतील, पण त्याच्यात व्यवस्थित पचली नाही ती शीतं. आणि ती शीतं, तो जो थोडासा जो भाग आहे तो आपल्या ताटात आला, बरोबर आहे. आता ताटातलं अन्न वाईट आहे का, नाही. तो भात सगळा शिजलेला नाही का, नाही, सगळं चांगलं आहे. तो जो थोडासा भाग आहे जो नीट शिजायचा राहिलेला आहे, जठराग्नीद्वारे व्यवस्थित शिजला गेला नाही आहे, तो थोडासा भाग फक्त आहारसामध्ये रसधातूमध्ये आलेला आहे, एवढंच फक्त रसशेषाजीर्ण आहे, एवढं लक्षात ठेवा. इथे आम नाही आहे, काय नाही, काय नाही. कळलं काय. वक्षति ही उष्मणो अल्पबलहेत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टमामाशय रसम आमम प्रचक्षते. तर आमची डेफिनेशन त्यांनी दिलेली आहे की अल्प अग्नीद्वारे, अग्नीचं बल ज्यावेळी कमी असतं त्यावेळी ते पचन होत नाही आणि दुष्ट असं आमाशयगत राहतं, आणि त्याला आम म्हटलं जातं. ठीक आहे, आगे जाऊ. इथपर्यंत कळालं काय. रसशेषस्य औषधम आह शयतिथि. अब रसशेष अजीर्ण का दवाई क्या है, उसकी दवाई क्या है कि शयित, सोना, यही है. किंचित एव, किंचित एव मीन्स कितना सोना, मुहूर्तम एव. ननु ननु मुहूर्तम अनुमानतः सिद्धम एव. मुहूर्तम एव ननु मुहूर्तम अनुमानत, अनुमानत म्हणजे कमी प्रमाणात मानत, असं अशा पद्धतीचं ते झोपलं गेलं पाहिजे. म्हणजे काय आहे ते म्हणतात ते ऐका पुढे, की मा एवं, की तसं नाही आहे. अजीर्णिनाम अधिकम दिवास्वप्नम विधास्यति. अजीर्ण जो रहता है उसको दिवास्वप्न जो है वो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं. पर रसशेषाजीर्ण जो है वो जो दिवास्वप्न लेना है वो मुहूर्तम अनुमानतः सिद्ध में हो. मुहूर्त, एक मुहूर्त तक ही ले सकते, नहीं तो इससे कम ले सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं ले सकते. कौन, रसशेषाजीर्ण में वो एक मुहूर्त 48 मिनट्स सोना है, नहीं तो आधा घंटा सोना है, नहीं तो 15 मिनट सोना है. पर अजीर्ण नाम अधिकम दिवास्वप्न विधास्यति. पर अजीर्ण जो है उनको थोड़ा अधिक दिवास्वप्न लिया तो भी चलता है. स्वप्न विधा
विधायश्च स्वप्नम विधिश्च अयम प्राधान्यात्। कि स्वप्न विधि, सोने की जो विधि है, ये प्राधान्य करके चिकित्सा है इस अजीर्ण की। हाँ, दिन में बिना खाए सोना, ये प्राधान्य विधि है। हाँ, उष्णाम्बुना अद्यात कार्यम, और गर्म पानी पीना है, ये भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है उनकी। यद आह खरणादि, खरणादि क्या बोलते हैं, रसशेषे हिता स्वप्नो घर्माम्बु लघु भोजनम। खरणादि बोलते कि रसशेष में हितकर क्या है, स्वप्न, दीवा स्वाप, दिन में सोना, और गर्म पानी पीना, और लघु भोजन करना, ये है इसकी चिकित्सा रसशेषाजीर्ण की। रसशेषाजीर्ण कैसे पता चलेगा कि कुटुन गेला यद आह खरणादि रसशेषे हिता स्वप्नो घर्माम्बु लघु भोजनम। रसशेष में हितकर क्या है, दीवा स्वाप करना, गर्म पानी पीना और लघु भोजन करना, ये हितकर है। ठीक है। रसशेषाजीर्ण की रुग्ण कैसे पहचान पाओगे आप, कि जिसको भोजन में अश्रद्धा है, जिसके हृदय में व्यथा है, और जिसको खाना खाने के बाद अच्छे ढेकर आते हैं, अच्छे ढकार आते हैं, वो है रसशेषाजीर्ण। ठीक है। अजीर्णिनो दिवा स्वप्न विदत्ते सर्वश्चेति। अजीर्ण के लिए दिवा स्वप्न हमने बताया है सर्व अजीर्णों में। अनाशीतो अभुक्तवान, बिना खाए अभुक्तवान, जिन्होंने खाना खाया नहीं है वैसा। सर्वग्रहणम प्रकृत विसूचिकाद्य अजीर्ण संग्रहार्थम। विसूचिका, अतिसार, अजीर्ण, मार्गक्रमण केलेला माणूस, बाल, वृद्ध, हे सगळं याच्यात येतं। मुक्त्वा तू भाष्य, बहुत बातें करने वाला इंसान, प्रोफेसर जो है, टीचर लोग जो है, जो 2-2, 3-3 घंटे जो बातें करते हैं, उन सभी को इत्यादि नाम प्राप्ते द्विवा स्वप्ने पुनर्विधानम यथेष्ट स्वप्नार्थम। इनको क्या करना है, दीवा स्वाप करना है, ताकि उनके धातु साम्यावस्था में आए, उनके धातु बल बढ़े, इसीलिए उनको दीवा स्वाप करना है। ठीक है। और अजीर्ण को भी दीवा स्वाप करना है, पर कैसे करना है, अभुक्तवान, बिना खाए करना है। हाँ, ठीक है। अजीर्णिनो भोजनम विदत्ते, अजीर्ण को भोजन बताया गया है कब, सज्जात बुभुक्षा की भूख लगने के बाद। सज्जात बुभुक्षो अभि उदीर्णान अन्नाभिलाषा। उदीर्ण होनी चाहिए वो भूख, ऐसे लगना चाहिए कि भूख लगी है मुझे, ऐसे उदीर्ण होना चाहिए भूख का। तब उसको मित ग्रहणम लघुनाम अपि, उसको मित कर मात्रा में लघु अन्न खाना चाहिए। गुरुक्त अर्धसौहित्य प्राप्त्यर्थम, कि अगर हेवी खाना हो तो वो अर्धसौहित्य खाना चाहिए, लघु हो तो न अतितृप्तता, ऐसे वो खाना चाहिए, मात्रावत खाना चाहिए। ठीक है, आगे जाओ। कळालं का सगळं? सांप्रत अजीर्ण लक्षणम सामान्येन भृते। कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अजीर्ण का सामान्य लक्षण बता रहे हैं। भृते, लट लकार है। विबंधो अति प्रवृत्तिर्वा ग्लानिर्मारुत मूढ़ता अजीर्ण लिंगम सामान्यम विष्टंब गौरवम भ्रमः। क्या क्या लक्षण है, क्या क्या लक्षण है अजीर्ण की? विबंध है, अति प्रवृत्ति है, ग्लानि है, मारुत मूढ़ता है, विष्टंब है, गौरव है, और भ्रम है। ये क्या है, सामान्य लक्षण है अजीर्ण की। अब अरुण दत्त क्या बोलते हैं देखेंगे। विबंधो मूत्र पुरुषयो प्रवृत्ति लक्षण। मूत्र और पुरुष की जो प्रवृत्ति है, पुरुषयो अप्रवृत्ति लक्षण, उसकी प्रवर्तन नहीं होना,
इसको विबंध बोले हैं। विशिष्टेन बंध, मूत्र और पुरुष बाहर नहीं आ सकता, वो विबंध है। अति प्रवृत्ति तयोरेव, उनकी ही अति प्रवृत्ति, मूत्र और पुरुषों की अति प्रवृत्ति होना। ग्लानि शरीरस्य म्लानता, शरीर मुरझा जाना, उसकी म्लानता आना। मारुत मूढ़ता, वातस्य प्रतिलोमता, मारुत मूढ़ता। विष्टम्भ कुक्षेर आधमान, विष्टम्भ क्या है? कुक्षी और आधमान में फूल जाना, उसको विष्टम्भ बोलते हैं। गौरव गुरुगात्रता, गुरुगात्रत्व, जो गात्र है वो गुरु होना। भ्रम मोह, एतत् सामान्यम अजीर्ण लक्षणम, ये अजीर्ण की सामान्य लक्षण हैं। उक्तम च, कई ने कहा है कि सीदति अंग भ्रमो मोह कोष्ठे मुह्यति मारुतः, कि सीदति, सीदति मीन्स गळून पडणे, ज्याला म्हणतो ना आपण मराठीत। सीदति अंग, अंग जो है वो ऐसे मरे हुए जैसे लगता है। भ्रम मोह कोष्ठे मुह्यति मारुतः, कोष्ठ में मारुत फिरता है, घूमता है। सर्वेषाम अपि अजीर्णानाम अविसंवादी लक्षणम, अविसंवाद, सभी अभी अजीर्णों में ऐसे अविसंवादी लक्षण दिखाई देते हैं। बस अविसंवादी मीन्स ऐसे कैसे भी लक्षण, जिसको यही चाहिए ऐसे नहीं, ये भी लक्षण वो भी लक्षण, ऐसे सभी लक्षण सभी अजीर्णों में दिखाई देते हैं। ठीक है। हेमाद्री बोलते हैं उक्तान अनुक्तान उक्तान अनुक्त अजीर्णे विशेष संग्रहार्थम अजीर्ण सामान्य लक्षणम विबंध। हमने ये तो इतने अजीर्ण है, इससे भी और अजीर्ण हो सकते हैं। अजीर्ण जो है रसशेषाजीर्ण है, विष्टब्धाजीर्ण है, विद्गदाजीर्ण है, रसशेषाजीर्ण है, दिनपाकी अजीर्ण है ना, ये सभी अजीर्ण है ना। इससे भी और अजीर्ण भी हो सकते हैं। तो ये जो अनुक्त अजीर्ण है उन सभी के सामान्य लक्षण है विबंध। मूत्र पुरुषयो अप्रवृत्ति, विबंधो मलानाम अप्रवृत्ति। मारुत मूढ़ता वायो विमार्ग गति, वायु की विमार्ग गति। मारुत मूढ़ता मीन्स वायु की विमार्ग गति। वायु की विमार्ग गति मीन्स क्या? अपान की विमान गति, समान की उदान की विमान गति, व्यान की विमार्ग गति, सभी वायु की विमार्ग गति। वायु मीन्स अधोवात नहीं, वायु मीन्स वायु। विष्टम्भो विशेषेण स्तंभो गात्राणाम, गात्रों का विशिष्ट पद्धति का स्तंभ, इसको बोलते हैं विष्टम्भ। संप्रत अजीर्णस्य अन्यान्यपि कारणानि आह। अब हम अजीर्ण के अन्य भी कारणों का कारण बता रहे हैं। पहले तो कारण क्या हमने बताया, इधर अतिमात्रा आहार, अजीर्णाशन कारण बताया। अब और कारण हम बता रहे हैं। न च अतिमात्रम एवं अन्नम आमदोषाय केवलम, कि केवल ज़्यादा खाना ही आमदोष पैदा करता है, ऐसा नहीं। आमदोषाय, आमदोषां के लिए। चतुर्थी, आमदोषाय केवलम, आमदोषों के लिए ही केवल अति खाना कारणभूत नहीं है। द्विष्ट विष्टम्बी दग्धम गुरु रुक्ष हिम असुचि विदाही शुष्क शुष्कम अति अम्बुप्लुतम च अन्नम न जीर्यति उपतप्तेन भुक्तम च शोक क्रोध क्षुदादिभिः। ये अजीर्ण होने के लिए क्या चाहिए? ये सब चीज़ें चाहिए। द्विष्ट चाहिए, जो पसंद नहीं है वो खाना। विष्ठम्बी, जो अधमान ये सब करता है वो। दग्धाम, जो हम खाते हैं ना, करपलेलं खातात ना, खालची करप करप द्या म्हणतात की नाही जेवताना काही जण, बोलतात की नाही? काही काहींना ती करप करप आवडते। दग्धम, जळलेलं, त्याला अगदी जास्त झालाय, ज्याचा खरपाक झालाय ते। गुरु, जड अन्न, वृक्ष,
हिम असुचि, एकदम ठंडा ठंडा खाना, बहुत ठंडा खाना, आइसक्रीम खाना, ये सब क्या करता है? आमदोषाय विदाही, जिसमें पेट में जाने के बाद जो विदाह पैदा करे वो। शुष्क, बहुत ड्राई खाना। अति अम्बुप्लुत, बहुत पानी है जिसमें, ऐसा अन्न खाना, पतला पतला। च अन्नम न जीर्यति, ऐसा अन्न नहीं क्या होता है, उसका जीर्ण नहीं होता। उपतप्तेन भुक्तम च, और उपतप्त मन से, उपतप्तेन भुक्तम च, बहुत राग द्वेष, ऐसी सब चीज़ें बहुत से पेशेंट में कारण ये मिलता है ना, जो टीवी देखते समय खाते हैं, खाते समय जो झगड़ा करते हैं, खाना खाते समय इसमें नमक कम है, ये कम है, वो कम है, ऐसी बहुत चीज़ें बोलते हैं। हाँ, खाते समय जो चिंता विचार करते हैं, ये सभियों में अजीर्ण दिखता है। हाँ, तो हम कभी कभार बोलते हैं ना, सब बराबर खाना खाता है, टाइम पे खाना खाता है, अच्छा खाना खाता है, फिर भी ये व्याधि हो गई है ना। तो ये उपतप्तेन भुक्तम च शोक क्रोध क्षुधादिभिः। तो ये जो है ऐसे जब रहता है तब ये अजीर्ण हो जाता है। अब इसका एक एक वर्ड देखेंगे। अरुणदत्त क्या बोलता है? अतिमात्रेण एवं भुक्तम अन्नम न केवलम आमदोषाय किम तर्हि, कि अतिमात्रा से ही आम दोष होता है ऐसे नहीं है, तो किससे होता है? किम तर्हि दिष्टादि च अन्नम न जीर्यति, कि दिष्ट अन्न जो पसंद नहीं है वो खाना। द्विष्टम अप्रियम, विष्टम भी कुक्ष अधमानकारी, हितम अशीतम, अतिशीतम, सॉरी, हितम अतिशीतम, आइसक्रीम जैसी चीज़ें खाना, खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं लोग, यह शीतम, अतिशीतम है। तो ये हिम खाना। असुचि, उच्चिष्टम, उच्चिष्टम केशादि दूषितम च एतत् अचिंत्य प्रभावात् आम दोष हेतु। असुचि, जिस खाने में पत्थर है, जिस खाने में बाल है, जिस खाने में ऐसी ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए, उसमें क्या है, मच्छर गिर गया, कुछ खराब चीज़ गिर गई, तो ऐसी चीज़ें गिरने के बाद वो जो खाना रहता है वो उससे भी आम होता है। तो इससे आम कैसे होता है? अगर बाल गए खाना खाने में, अगर बाल एक आधा बाल गया, या फिर बार बार बाल जाते हो, ज़्यादातर के छोटे जो बाल रहते हैं ये छोटे बाल खाना खाने में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बड़े बाल तो दिखाई देते हैं, तो छोटे बाल नहीं दिखाई देते। तो ये छोटे छोटे बाल जो रहते हैं वो खाने में जाने के बाद उस खाने से भी आमदोष होता है। तो ये कैसे होता है अगर आपने पूछा, तो ये अचिंत्य प्रभावात, ये पता नहीं सकते हम, पर होता है। इससे आमदोष होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? आमदोष होता है प्रभाव से। विदाही प्रागुक्तम, विदाही हमने पहले बताया है, प्रागुक्तम पहले बताया हमने। शुष्क अद्रव प्रायम, शुष्क खाना मीन्स अद्रव। अति अम्बु अम्बुप्लुतम, जिसमें ज़्यादा पानी है। अति जलेन प्लावितम, इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया है वो। सच समुच्चय, च का अर्थ है समुच्चय, और भी जो बता सकते हैं वो सब कुछ। न केवलम दुष्ट अन्नम भुक्तम न जीर्यति यावत् शोकादिभिः च उपतप्तेन भुक्तम न जीर्यति, कि ये सब बोला है उन्होंने कि शोकादि जो चीज़ें हैं अगर वो रहे तो भी खाना क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। शोक, शोक का मतलब क्या है? इष्ट विपत्त्यादिना मनोह उदस्थ्यम। शोक मीन्स क्या? जो इष्ट विपत्त्यादि नाम है, जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती है ना, और कुछ फिर जो दुख होता है,
मन उदस्थम होता है, दर्द, मन को जो दर्द होता है वो है शोक। या फिर कोई विपत्ति आ गई तो जो होता है मन को जो तकलीफ होती है वो है शोक। ठीक है, तो वो दोनों शोक उन्होंने बोला है। क्रोध, रोष, क्षुत, बुभुक्षा आदि शब्देन लोभ, भय, भयादि परिग्रह, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सबका लोभ, भय, ये सभी मानसिक जो बुरी चीज़ें हैं उन सभी का ग्रह करना चाहिए, लेनी चाहिए। अब ये टीका पढ़ेंगे और ठहरेंगे हम। इधर तक समझ में आ रहा है ना? कितना व्यापक है देखो कंसेप्ट। आयुर्वेद में कितना व्यापक छोटे छोटे सभी विचार किए हैं। अजीर्ण किससे हो सकता है और अजीर्ण से क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो इतनी डिटेल केस हिस्ट्री लेनी चाहिए। आयुर्वेद रसायन हेमाद्रि अजीर्णाशम लक्ष्येति न चेति न केवलम अतिमात्रम एवं अन्नम आमदोषायम किम तर्हि दिष्टादिकम अपि अन्नम न जीर्यते आमदोषाय भवति। द्विष्टम अप्रियम विष्टम भी वात अवरोधकारी, दग्धम अतिपक्वम, आमम अपक्वम, अशुचिम मलिनम, शुष्कम निरसम, जिसमें रस नहीं है ऐसा शुष्क, अति अम्बुप्लुतम अति अम्बुपानात, जिसमें बहुत पानी मिलाकर जो बनाया गया है वो, शोकादि अभिरूपतप्तेन भुक्तम, कि शोकादि जो चीज़ है वो वो बाकी की सब चीज़ें हैं वो सब इससे खाना खाकर चिड़ कर, जो बहुत से रुग्णों में ये आदतें रहती है ना, बहुत लोग रहते हैं जो खाना खाते समय चिढ़ते हैं, उपतप्त रहते हैं, तो उनमें वो सब अजीर्ण रहता है, वो फिर कुछ भी हो सकता है उनमें। क्षुत मीन्स बुभुक्षा, तद उपतप्तम काल अतिक्रमात्, काल अतिक्रमात्, इन्होंने अलग बताया। काल अतिक्रमात् मीन्स जो खाने की जो टाइम है वो जाने के बाद खाना खाना। अगर रोज़ 10 बजे खाना खाता है इंसान तो फिर दूसरे दिन 3 बजे खाना खाना, ये काल अतिक्रम है। भोजन का टाइम जाने के बाद खाना खाना, ये भी अजीर्ण का कारण है। आदि शब्दात उद्वेग आदयः, आदि शब्द से उद्वेग आदि चीज़ें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन। हम्म 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 हो मग म्हणजे काय, निद्रा आहे ना, निद्रा अर्धरोगहरी सांगितले। निद्रेने काय होतं, आमाचं पाचन व्हायला लागतं। निद्रेने काय व्हायला लागतं, आमाचं पाचन व्हायला लागतं। निद्रा कशी घ्यायची, बिना खाता पिता घ्यायची, चादर बँकेट घेऊन घेतली तर आणि आमाचं चांगलं पाचन होतं, स्वेदन पण होतं। लहान मुलांना ताप असतात किंवा कोणालाही असे ताप आमाचे जे व्याधी असतात, काय जेवू नका, मस्त दिवसा झोपा छानपैकी, चादर बिदर घेऊन झोपा, आहे की नाही? आम्ही कुठे काय पेशंटला देतो, काय नाही देत, आहे ना, असंच करायचे। तर हे चिकित्सा उपक्रम करायचे। 2 चादर घ्या, 4 चादर घ्या, 5 चादर घ्या, असं सांगायचं। पेशंट कसं, लहान मुलं ताप आलाय करतात, आहे ना, पालक त्यांना सांगायचं स्वेटर घाला, जाड चादर घेऊन झोपवायला सांगा त्याला दुपारी, असं करायला सांगायचं, त्याच्या आमाचं पाचन होतं। लक्षात, भुक्त्वा शतपदम, काय लिहिले श्लोक आहे काय, की जेवल्यानंतर काय करायचं असतं, 100 पावलं चालायची असतात आणि वाम पार्श्वे संविशेत, की
डाव्या कुशीवर झोपायचं असतं. झोपल्यानंतर आपले यकृत जास्त ॲक्टिव्ह होतं. दिवसा एवढं नसतं, झोपल्यावर जास्त ॲक्टिव्ह होतं. आणि त्यामुळे दिवसा झोपायचं आहे. काही नाही जेवलात आणि नुसते झोपत राहिलात तरी पण आम्हाला चांगलं पाचन होतं. बोला काय. हं, 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 हं. होय की सांगितले प्रातरेषु अजीर्णे अपि सायमानं दुष्यन्ति. हां. हो 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 हो. ओजस इकडे बाळा. रात्री काय असतात, हृदय म्लान असतं आणि स्रोतस्సు जे आहेत, स्रोतस्సు जी आहेत, झोप इथे 2 मिनटं झोप. रात्री हृदय म्लान असतं आणि स्रोतस्సు संवृत्त असतात आणि त्यामुळे रात्रीचं जे आहे ते पचनक्षमता कमी असते माणसाची. जसं हृदय पुंडरीकवत सांगितलंय ना, कमळ जसं उगवतं तसंच आहे. आणि दिवसा आपल्या ॲक्टिव्हिटीज असतात. दिवसा काय काय असतं, व्यायाम असतं, विहार असतं, विक्षिप्त स्फुटनम, सगळ्या सगळ्या गोष्टी असतात. मनाच्या चिंता चालू असतात, विचार चालू असतात. त्यामुळे पचनाची जी प्रोसेस आहे ती चांगली असते दिवसा. पण रात्री तसं नसतं. म्हणून रात्रीचं जेवण हे वाईट. ज्यावेळी तुमचा अग्निमांद्य दिसतो, ज्यावेळी पेशंट असे दिसतात तुम्हाला की भोजनामुळे त्रास होतोय, जास्त जेवल्यामुळे त्रास होतोय, असे ओल्ड एजचे पेशंट मिळतात. त्यांना रात्रीचं जेवण बंद करायचं की तुमचा अर्धा तुम्ही लढाई जिंकता. ठीक आहे. असं अजून काय? अजून कोणाला शंका काही नाही ना? इतके बारीक विचार आपल्या आयुर्वेदात आहेत अग्नीचे. एवढं बारीक लिहिलेलं आहे, किती बारीक लिहिलेलं आहे की नाही. काय होतच ना. हो, सगळं काय असं ही कसं त्यांनी एक पिक्चर दिलेले आहेत, असं असं होऊ शकतं. तर होताना सांगितलं ना, उक्तानाम अनुक्तानाम अजीर्णानाम. अनुक्त पण कितीतरी आहेत कॉम्बिनेशन्स, नाही की नाही. काहीला आज रसशेषा अजीर्ण होईल, काहीला दुसऱ्या दिवशी अजीर्ण वेगळं होईल, असं पण होऊ शकतं. असं काही होऊ शकतं. तसा विचार करायचा. तसा विचार करायचा. अजून अजून कोणाला काही प्रश्न? थांबूया.